नमस्कार। अमृत तिरंगा में आपका स्वागत है। हम आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन जब कोई हम महोत्सव मनाते हैं, कोई जयंती मनाते हैं, तो आत्मचिंतन भी करते हैं और सोचते हैं कि हमने जो संकल्प लिए थे, जो हमारी अवधारणा थी, जिसके बारे में हमने सोचा था, क्या उस ओर हमारे कदम बढ़े हैं या कहीं ठिठक गए हैं। और इस दिशा में भी हमको ये सोचना होगा, क्या हमारे अब कुछ नए संकल्प भी होने चाहिए, क्योंकि मात्र जश्न मना करके हम कुछ पा नहीं सकते हैं। आज हम लगातार अपने अमृत महोत्सव में इस बात की चिंता भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं। हमारे देश में सेवा धर्म को आत्मोन्नति का ईश्वर प्रदत्त गुण माना गया है और कहा जाता है कि यदि हम आत्मोन्नति के मार्ग से भटक गए हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम सेवा धर्म और समाज धर्म से विलग हो गए हैं। और कहा भी ये भी जाता है कि भलाई के बदले भलाई, बुराई के बदले बुराई, ये हमारा थीम है और हम इस दिशा में हमेशा बढ़े हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, एक लंबे समय से बात चल रही है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, परहित धर्म सरिस नहीं भाई। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस दिशा में बात की है। मुझे याद है, खास तौर से हमारे समाज में सेवा धर्म बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, उदारता के साथ मनाया गया। गरीबों की मदद, बालकों की मदद, शिक्षा में सुधार, शिक्षा का प्रसार, ऐसे तमाम कार्य रहे जिनको हमने बढ़ावा दिया। और इसमें हमारे समाज का, व्यापारी समाज भी बहुत आगे आगे रहा, इसमें भी दो राय नहीं। आज जितने भी विद्यालय चल रहे हैं, शिक्षा प्रसार हो रहा, अगर आप देखिए तो उसके पीछे यही समाज है। चाहे उमर वैश्य हो, दूसर वैश्य हो, कानिकुब्ज हो, महेश्वरी समाज हो, आप जितने का भी आप उदाहरण देखेंगे। हालांकि अब उसका भी एक रूप बदल रहा है, उसके कई कारण हैं। वो भी अब एक व्यवसाय से जुड़ता चला जा रहा है, अब उसमें समाज सेवा नहीं है। तो क्या वास्तव में हमने उस सेवा धर्म को कहीं व्यवसाय से जोड़ दिया है, या हमारी व्यस्तताएं, हमारी तन्मयता, हमारी सोच, हमारे विचार हमें वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं? क्या कारण है? और कभी कभी ये कहा जाता है कि समाज सेवा के लिए नेता होना बहुत जरूरी होता है, अधिकारी होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन नहीं, इस नगर में ऐसी मिसाल है, न वो नेता है, न वो अधिकारी है। ऐसे सज्जन पुरुष हैं मनोज सेंगर। मनोज सेंगर जी, मैं आपका आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मनोज जी युग दधिच अभियान चला रहे हैं। हालांकि मैंने देखे उनके कई प्रकल्प हैं। सबसे बड़ा देहदान, और इस देहदान को केवल कानपुर तक सीमित नहीं किया, गोरखपुर एम्स तक ले गए, रायबरेली एम्स तक ले गए, तमाम छोटे छोटे जिलों में ही ले गए। और उनका अभियान बड़े विस्तार के साथ चल भी रहा है। और इसके साथ भी उन्होंने अपने को यहीं तक सीमित नहीं किया, सपत्नीक ऐसे महायज्ञ में अपनी आहुति निरंतर दे रहे हैं। मैंने कई देखा है, कई बार आपकी धर्मपत्नी माधवी सेंगर आपसे बढ़कर के आगे काम करती है। ये एक अनूठा उदाहरण है। और इतना ही नहीं, अस्थि कलश बैंक बनाना, चावल बैंक बनाना, पेट्रोल डीजल की फिजूल खर्ची ना हो उसके लिए अभियान चलाना,
माने जागरूकता के पाठ लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं मनोज सेंगर। आज हमसे यही चर्चा करेंगे, क्या 75 वर्षों में हमारे सेवा धर्म में कहीं कोई बदलाव आ गया, कहीं वो व्यवसाय से तो नहीं जुड़ गया है। हम उनका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं और सबसे पहले हम मनोज सेंगर से कहेंगे कि आपकी जो अनुभूति है सेवा धर्म के प्रति या अमृत महोत्सव के प्रति, कृपया उसे व्यक्त करें। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज अपने GMD चैनल पर आदरणीय रमेश वर्मा जी के साथ मैं अपने विचार साझा कर रहा हूँ। आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और इन 75 वर्षों में अगर हम आगे पीछे मुड़कर देखते हैं, अगर उसको कर्म की तुला पर तोलते हैं, तो देश अनेक अनेक अर्थों में आगे बढ़ा है। वाणिज्यिक क्षेत्र से लेकर सामरिक क्षेत्र तक हमने अनेक मिसालें कायम की हैं। सैन्य क्षेत्र से लेकर और खेल के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं। जहाँ तक सेवा की बात है, सेवा का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। अपने यहाँ तो भजन को भी सेवा से जोड़ा गया है। भज सेवायाम शब्द आता है जिसमें भज धातु है, तो जो सेवा है वो भजन का ही एक रूप है। जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल में टीका लिख रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि आप पूजा में कम समय देते हैं और अपना लेखन में ज़्यादा देते हैं, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जो मैं लिख रहा हूँ ये भी भजन है, ये भी सेवा है और आगे चलकर इसका मानव समाज को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो आज के समय में जो सेवा है उसमें मैं किसी को आक्षेप नहीं करना चाहता, कोई आरोप भी किसी पर नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जब ये ऐसा सुनते हैं कि कोई NGO काम कर रहा है, तो NGO शब्द के उच्चारण के साथ उनके मन में एक संदिग्धता का भाव आता है। ये हम सबको सोचना चाहिए कि NGO शब्द उच्चारण करते ही सामने वाले का व्यक्ति का मन संदिग्ध क्यों हो जाता है, वो हमें संदेह की निगाह से क्यों देखने लगता है। NGO शब्द अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है और वो एक ऐसा संगठन है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी नहीं है, जो गैर सरकारी है और समाज के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है, ऐसे लोगों का समूह जो दूसरों के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं और समाज में निस्वार्थ भाव से किसी को अच्छा कार्य करने के लिए संदर्भित और संकल्पित हैं। लेकिन आज जब हम NGO की बात करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 420 जैसी बू आने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जो NGO चला रहा है ये ज़रूर तिकड़मी व्यक्ति होगा और सरकार से पैसा लेने वाला होगा। हालांकि ऐसा सत्य नहीं है पूरी तौर से, थोड़ी दूर तक ही सच है बात ये। बहुत सारे संगठन, बहुत सारे NGO ऐसे हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। तो आज के युग में हम सेवा को लेकर वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ भौतिकवाद और सेवा दोनों एकात्म हो गए से लगते हैं और दूसरों को ऐसा लगता है कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने किसी भौतिक या राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अपना नाम अखबारों में देखना चाहता है या छपवाना चाहता है या फ़ोटो छपवाना चाहता है। ज़रूर इस व्यक्ति की आकांक्षा विधायक बनने की है या राजनेता बनने की है या मेयर बनने की है या इसकी आकांक्षा कोई बड़ा धनराशि सरकार से लेने की है। ये एक इस तरह का एक भाव बनता चला जा रहा लोगों के मन में। तो ये 75 वर्षों में जो हम लोगों ने, हमारे बीच के कुछ लोगों ने इस तरह के इस धारा को बिगाड़ा है, लेकिन सेवा अपने आप में बड़ा परम पवित्र शब्द है। और हम लोगों ने जब इस अभियान को प्रारंभ किया 15 नवंबर 2003 को, तो तत्कालीन आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जो राज्यपाल थे उस समय, उन्होंने एक ही बात हमसे कही थी और उन्होंने कहा कि मनोज, अपने इस अभियान को कभी दूषित ना होने देना। तो मैंने कहा कि सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। उन्होंने कहा दूषित होने का मतलब यह है कि इस पर NGO का ठप्पा मत लगने देना और इसको
केवल सेवा क्षेत्र के जुड़े कुछ लोगों का ही आंदोलन बनाए रखना। मैंने उनकी बात को अक्षर से स्वीकार किया और आज तक इसको मैंने रजिस्टर्ड तो कराया क्योंकि वो हमारी एक अनिवार्यता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एनजीओ बनाकर, यहाँ तक इस संस्था का कोई खाता भी आज तक हमने नहीं खोला है और केवल अपने दमखम पर इस काम को कर रहे हैं। कभी दरबार से और सरकार से पैसा लेने की बात नहीं सोची है। तो मेरा एक संदेश है उन लोगों के लिए जो सेवा के क्षेत्र में वाकई आना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी प्रकार से अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन या आरोप या उंगली न उठने दें और अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा को सेवा के क्षेत्र में आगे न आने दें और किसी को ये आभास न होने दें, किसी को ये सोचने और कहने का मौका न दें कि फलां व्यक्ति सेवा इसीलिए कर रहा था कि अपनी किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहता। तो सेवा का मूल लक्ष्य है आप दूसरों का भला करें और उसे भूल जाए। यही आपका पारितोषिक है और यही आपका प्रामाणिकता भी है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैंने भी पढ़ा था कि नेकी कर कुएं में डाल, तो लगता अब कुआं है ही नहीं, तो अब कहाँ बेचारे डाले। तो वो उफना करके अपनी महत्वाकांक्षा, नेतागिरी, यश, छपास, इन सब में व्यक्त हो जाती है। इसको तो आप मानेंगे? जी 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 बिल्कुल। अब मनोज जी मुझे ये बताइए कि समाज सेवा के बहुत से काम थे, लोग कभी सफाई अभियान, कभी स्वच्छता अभियान, कभी ये हुआ कि शिक्षा का प्रसार करो, गरीबों की मदद कर दो, ये सब विविध आयाम रहे हैं। कभी ये हुआ कि गरीब बच्चों के यहाँ शादी वादी भी करा दी जाए, सामूहिक विवाह भी हो जाए, ये सब सेवा के कार्य थे। लेकिन आपने एकदम देहदान, ये आपके कहाँ, किस कारण से आपके मस्तिष्क में आया और आपने देहदान अभियान को, जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे, ये प्रस्तुत कर दिया? जरा थोड़ा सा ये बताइए हमको, कहाँ से आपके दिमाग में? आदरणीय वर्मा जी, आप इस यात्रा के एक लंबी दूर तक सहयात्री और देखने वाले रहे हैं। आपने शैशव काल से इस यात्रा को देखा है। दरअसल 15 नवंबर 2003 को जो अभियान का प्रारंभ हुआ, उसके पहले एक घटना हुई जी। 20 जनवरी 2003 को आदरणीय केसी आर्या जी का निधन हुआ, जो कि स्वाधीनता सेनानी आदरणीय मानवती आर्या जी के पति थे। और केसी आर्या जी का शरीर मानवती जी स्वयं अपनी कार में लेकर मेडिकल कॉलेज दान करने के लिए पहुंची, क्योंकि उन्होंने पूर्व में ही ऐसा संकल्प किया हुआ था। जब वो कार से इस शरीर को दान करने के लिए वहाँ पहुंची तो स्वभावतः मेडिकल कॉलेज को भी कुछ बहुत मालूम नहीं था, वो भी इस मामले में अनजान थे। तो थोड़ी सी हड़बड़ी हुई, वहाँ पर कुछ अव्यवस्था भी हुई। शरीर तो दान किया गया, लेकिन ये घटना चर्चा का विषय बनी कि कोई महिला अपने पति का शरीर स्वयं लेकर दान करने के लिए पहुँचे। इस घटना को हम लोगों ने भी पढ़ा और सुना, और तब ये बात हमारे ध्यान में आई कि शरीर भी किसी के कार्य आ सकता। अन्यथा हम लोग तो केवल ये जानते थे कि ऊँट का चमड़ा तो ढोलक बनाने के काम आता है, लेकिन आदमी का शरीर किसी काम नहीं आता। ऐसी एक कहावत बुजुर्गों से सुनी थी। तो हम लोगों ने आपस में चर्चा की कि शरीर अगर इतना महत्वपूर्ण है और दान करके अगर इसके ऊपर रिसर्च होती है, तो ये निश्चित रूप से समाज में शरीर दान करने वाले लोगों को आगे आना चाहिए। दूसरा, एक घटना और मैंने देखी थी, मैं अस्पताल का नाम तो नहीं लूँगा। वहाँ पर मैंने जब देखा कि एक मृत प्राय व्यक्ति था और उसके शरीर पर बहुत सारे डॉक्टर बात कर रहे थे, देख रहे थे, सुइयाँ लगा रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये बताइए, शरीर का आप ये जो बीमार व्यक्ति है, आप इसका कैसे इलाज कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम दोनों काम कर रहे हैं, हम इलाज भी कर रहे हैं और इन पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो मैंने आगे बात बढ़ाई, तो उन्होंने कहा देखिए, रिसर्च के लिए शरीर मिलना इस समय बड़ा कठिन हो गया है, तो हम नई नई बीमारियों का शोध करने के लिए भी प्रयास करते हैं कि जो मृतप्राय मरीज हों उन पर हम काम करें। शरीर मिलने बहुत कम हो गए, बीच में पुलिस मैनुअल और एक्ट बदल गया था। तो हम लोगों ने अपने मित्रों की भी चर्चा की और परिवार से कहा कि अगर हम लोग शरीर दान कर दें, तब तक अभियान जैसा कुछ मन में था नहीं। हमारे परिवार के पूरे 7 लोग तैयार हो गए इस शरीर दान करने के लिए। हमने अपने मित्रों को तैयार किया और 24 लोगों ने एक साथ, आदरणीय विष्णुकांत शास्त्री जी राज्यपाल थे उस समय, मैंने उनको आमंत्रित किया
और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए इस अभियान को प्रारंभ किया और साथ में चेतावनी भी दी कि इस अभियान को दूषित न होने देना और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना। हम लोगों ने जब इस बात को अपने मित्रों, अपने साथियों और उससे आगे बढ़ाया तो प्रतिक्रिया बड़ी अजीब सी हुई। लोगों ने कहा कि ये भारत है जहाँ किसी का चितारोहण न हो, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, और अब ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं वरना लोग आपको हो सकता है दंडित करें और आपको अपने घर से निकाल दें। कई लोगों से जब भी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम बाल या नाखून तक नहीं देंगे, आप शरीर की बात कर रहे हैं। ये लगभग 3 वर्ष तक हम लोग ऐसे ही सूखे महल चलाते रहे, लोगों को कहते रहे, 4 बातें सुनते रहे। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने होली दिवाली मिलने जब जाते थे तो दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर देते थे लोग और कहते थे इनको मत आने देना, ये तो शरीर मांगेंगे, आंखें मांगेंगी, इनके पास कोई काम नहीं है। तो जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई तो बड़ी निराशा हुई, लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने सोचा कि एक बार जोर लगाना चाहिए और मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम करना चाहिए जिसमें हम जितने भी लोगों ने अब तक संकल्प किया है सबको सम्मानित करें। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और एक साथ 100 व्यक्तियों को देहदान के लिए तैयार किया और 2 अप्रैल 2006 को, उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे और जगन्नाथ सिंह जी गृह सचिव थे। आदरणीय पंडित बद्रीनाथ तिवारी जी ने उसकी अध्यक्षता थी कार्यक्रम की थी और उनके सम्मुख 100 व्यक्तियों ने एक साथ जब देहदान की शपथ ली तो ये चर्चा पूरे भारत में फैली और खासकर कानपुर के लोगों को इस बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ा और फिर देहदान का ये अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अभी तक हमने कोई देहदान कराया नहीं था। ये पहली सफलता हमें मिली 20 अगस्त 2006 को डेरापुर से कानपुर देहात निवासी 21 वर्षीय बउआ दीक्षित, उनका निधन हुआ। हम लोग उनका शरीर लेकर आए, मेडिकल कॉलेज को दान किया। पहला शरीर 20 अगस्त 2006 को दिया और उसके बाद फिर आगे के क्रम प्रारंभ हुआ। तो अब तक आप 3500 लोगों का पंजीयन करा चुके हैं और 200 से अधिक लोगों का देहदान करा चुके हैं। अब सेंगर साहब थोड़ा आपको ये समझाइए कि जैसे कि आप कह रहे थे तो जो पहले दिन जो 100 लोग थे वो तो सब फिर आपके इष्ट मित्र परिवारजन वही होंगे, क्योंकि समाज में जब आपने खुद ही कहा कि लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और हमारे यहाँ भी कहा गया है कि पंच तत्व विलीन जी, के शरीर को पंच तत्व में विलीन हो जाना चाहिए और आपने वो उसके विरुद्ध या उस अवधारणा के खिलाफ ये काम किया, तो फिर आपको सफलता फिर कैसे मिल गई, ये थोड़ा सा हमको और समझा दीजिए। इस अभियान के लिए अगर मैं एक शब्द प्रयोग करूं जिसको कहते हैं पापड़ बेलना, तो ये शब्द समीचीन होगा। इस अभियान के लिए हमने 2 तरफ से पापड़ बेले, एक तो समाज की तरफ से, दूसरे परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से। हाँ। ये 2 तरफ से ये काम हुआ। जब किसी ने ऐसा सुना तो लोगों ने कहा कि आप स्नातक होने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद और मेडिकल का कार्य करने के साथ आप ये महापात्र वाला काम शुरू कर रहे हैं। आज तक तो ऐसा सुना नहीं है। हर व्यक्ति ने ऐसा ही कहा, आज तक ऐसा सुना नहीं। और ये सफल कैसे होगा? इसकी सफलता में लोगों को भारी संदेह था, बड़ा भारी संदेह था। लेकिन हम लोगों ने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, सड़क से लेकर और शादी समारोह तक में जहां अब हमें मौका मिला हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि शरीर दान करने से उनके ऊपर रिसर्च होगी और रिसर्च होने के बाद जो भावी चिकित्सक बनेंगे वो अधिक निष्णात होंगे और अधिक अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और शरीर का होना अपने आप में एक उपलब्धि है, ये भगवान का दिया हुआ आपके पास शरीर है, आप इसको जलाकर राख कर देंगे। अगर इसको आप समाज के किसी कार्य में ले आते हैं, फिर हमें वेदों के प्रमाण निकालने पड़े। अंत में शल्य चिकित्सा की एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता है। सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में भी लोग अपने शरीरों को चिकित्सकीय उपयोग के लिए दिया करते थे। फिर हमने महर्षि दधीच का उदाहरण भी आगे लेकर आए और उस उदाहरण के बाद हमने भगवान राम के उदाहरण का भी प्रयोग किया। हमने बताया लोगों को कि भगवान राम का भी चितारोहण 4 भाइयों का नहीं हुआ था, किसी वो जल में उनका विसर्जन हुआ था। तो शरीर को विसर्जित करने के अलग अलग तरीके हैं। कहीं कहीं हिंदुओं में भी परंपरा है कि वो उसको दफन करते हैं और कहीं कहीं पर अलग अलग धर्मों में लोग कूलिंग टावर्स के ऊपर रख देते हैं, पारसी धर्म में, जिससे कि चिड़ियां खा जाए, कौवे खा जाए। तो शरीर को समाप्त तो करना ही है, पंच तत्वों को विलीन तो करना ही है। और इसके साथ हमने जो शरीर वहां जाता था मेडिकल कॉलेज, उसको हम
सारे मंत्रों के साथ उसका पूरा का पूरा पूजन, ये हम लोगों ने पूरा सीखा। क्योंकि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ये सहज रहा। और वहाँ पर जो भी निकटतम क्रियाएं होती हैं वो सारी हम मंत्रों के साथ करते हैं। दीपक जलाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा कराते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, शांति पाठ करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये सारा आधे घंटे का पूरा एक कर्मकांड करने के बाद ही हम उस शरीर को वहाँ दान कराते हैं, ताकि उस परिवार को किसी न किसी प्रकार से आत्मिक संतोष हो। और जब पहला हमने देहदान कराया तो हमने इस पूरे कर्मकांड को कराया, मंत्र पाठ किया, अलग अलग तरीकों से उस परिवार को सांत्वना और ढाढ़स दी। और तब लोगों के समझ में ये आना शुरू हुआ कि शरीर दान करना भी किसी प्रकार से शास्त्र संगत हो सकता है। शास्त्रों और वेदों के प्रमाण देने के बाद, अलग अलग स्थानों पर मीटिंग्स करने के बाद, नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं करने के बाद धीरे धीरे जनमत हमारी तरफ लौटने लगा। मनोज जी, एक बात और बताइए जी। कि हमको जब आप इस अभियान में चले जी, कोई क्षण ऐसा भी आया होगा जब बड़े निराश हो गए होंगे? मान लीजिए ये भी हो सकता है किसी ने कहा कि हम देहदान करेंगे और आप गए और पता लगे कि लोगों ने, उनके परिजनों ने नहीं और हम तो अंतिम संस्कार करेंगे, ये भी हुआ होगा। और दूसरी ओर ये भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं आपको उत्साह भी हुआ होगा कि भाई इतने परिवार और समाज के लोग आपकी प्रशंसा में भी लोगों का, नहीं साहब आप बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, ऐसा भी होगा क्या? ऐसे एक दो उदाहरण बता सकते हैं संक्षेप में? ऐसी घटनाएं हुई हैं जी। वापस लौटने की तो एक घटना करीब करीब लौटने की थी, लेकिन बाद में वो काम ठीक हो गया था, सुधर गया। कई बार वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो माहौल एक अलग ढंग का होता है, गमगीन होता है, सारे लोग बड़े भावुक होते हैं उस समय एक महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यार इनका शरीर दे दिया जाएगा तो फिर ये अगले जन्म में भूत हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया। वो कोई दूर की रिश्तेदार थी, तो जनमत धीरे धीरे हमारे खिलाफ होने लगा। लेकिन वहाँ पर कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इन्होंने पहले भी कई शरीर दान कराए हैं और शरीर दान कराने से कोई भूत नहीं बनता है, बल्कि उसका शरीर समाज के काम आता है। तो ये करीब करीब आधे घंटे बाद फिर सारे लोग समझ गए, तो उन्होंने दान हमें कर दिया शरीर। एक जगह पर हम लोग, क्योंकि अति उत्साह का जैसे आपने सवाल किया, तो जब शुरुआत थी तो हम लोग उत्साही तो बहुत ज़्यादा थे। तो एक बार पनकी क्षेत्र से एक सूचना आई थी हमारे पास कि फला फला व्यक्ति हैं और उनका निधन हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फटाफट, उस समय लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल का इतना प्रचलन था नहीं, तो हमने तुरंत जो नेत्रदान की टीम थी उसको फट से कहा, मैंने कहा पहले जल्दी से जाओ और नेत्रदान प्राप्त करो। तो तुरंत टीम निकल पड़ी वहाँ से। निकलने के आधे घंटे बाद हमारी लैंडलाइन पर एक फ़ोन आया वहीं से कि वो जो मर गए थे वो जिंदा हो गए। अब ये स्थिति वो थी कि काटो तो खून नहीं, और हमारी पत्नी बार बार कह रही थी अब और कराओ नेत्रदान, अब पता चलेगा तुमको। क्योंकि नेत्रदान, किसी का अगर नेत्र निकाल लिया जाए तो भारतीय दंड संहिता में इसकी बड़ी भारी व्यवस्था है सजा की, किसी जीवित व्यक्ति का नेत्र निकाल लेना। और हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हमारी टीम ने नेत्र निकाल लिए होंगे तो जो जिंदा हुआ पहले अपनी आंख मांगेगा। बिल्कुल। तो ये कठिनाई खड़ी हो गई। लेकिन अचानक जो हमारी टीम गई थी उसने एक पीसीओ से फ़ोन किया, उसने कहा कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है और कभी 1 घंटा लगेगा, तो क्या जाएं या ना जाएं? तो मैंने उनको कहा कि अब जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये नहीं बताया कि वो जिंदा हो गए, क्योंकि वो घबरा जाते वो लोग भी। तो मैंने कहा अब जाने की आवश्यकता नहीं, वो लोग मना कर रहे हैं। तो वो जो सज्जन जीवित हो गए थे, बाद में हम लोगों ने तय किया कि अब इनका देहदान न लिया जाए तो ज़्यादा ठीक है। फिर बाद में उनका क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर सूचना दोबारा मेरे पास नहीं आई। ठीक, ऐसा भी हुआ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है, जो आप सबसे ज़्यादा फेस करते हैं अस्पताल के स्तर पर, समाज के स्तर पर, या अन्य कारणों से कोई सबसे बड़ी समस्या, और उसका निदान आप क्या चाहते हैं? इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई आती है सामाजिक रूप से, तो अभी भी लोगों के मन में धारणा है कि शरीर अगर दे दिया जाए, एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका ने कहीं एक बार लिख दिया था कि अगर नेत्रदान करा दिया जाएगा तो व्यक्ति अंधा पैदा हो। तो मैंने उस बात को आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि जब
नेत्र देने पर नेत्र नहीं मिलेंगे तो शरीर देने पर शरीर नहीं मिलेगा, और आम हिंदू क्या चाहता है? यही तो चाहता है ये मोक्ष मोक्ष ही हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि देहदान मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है, तो इस प्रकार से वो मार्ग हमें मिला। कठिनाई हमें सरकारी स्तर पर जो आती है वो ये आती है कि जब हमारी कोई गाड़ी जाती है नेत्रदान वाली एम्बुलेंस के साथ में, तो एम्बुलेंस के लिए तो टोल फ्री है, लेकिन हमारी अपनी गाड़ियों पर कोई टोल फ्री नहीं होता है। उससे क्या होता है कि हमें अनावश्यक रूप से टोल देना पड़ता है, जबकि हम सरकार के ही काम से जा रहे हैं, समाज का एक ऐसा काम है। और सरकार मेडिकल कॉलेज तो स्थापित कर सकती है, लेकिन वो शरीर नहीं ला सकती है। अगर शरीर ला सकती होती तो फिर मनोज सेंगर की आवश्यकता ना होती। तो सरकार मेडिकल कॉलेज तो बड़े बड़े बना लेगी, लेकिन शरीर के लिए उसे किसी सामाजिक संगठन की ओर ही देखना पड़ेगा। तो सामाजिक संगठन को इतनी सुविधा देनी चाहिए अपनी ओर से, संज्ञान में ले सरकार कि इनकी जो गाड़ी जा रही है इस काम के लिए तो उसका टोल ना लगे। दूसरी बात यह कि जब हम कोई पत्राचार करते हैं देहदान से संबंधित, सर्टिफिकेट भेजे जाते हैं, फॉर्म भेजे जाते हैं, फॉर्म आते और जाते हैं, तो उन पर अगर हमें किसी प्रकार से डाक की कोई छूट मिल सके, जैसा कि पहले हुआ करता था, नेत्रदान के कार्ड फ्री जाते थे, तो इस प्रकार की सुविधाएं अगर कुछ मिल जाती हैं तो अभियान को बढ़ाने में भारी सफलता मिलेगी। अब आपका क्या लक्ष्य है आगे का, कि आप अंगदान की ओर बढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि कानपुर में इसका एक सेंटर बन जाए, हालांकि लखनऊ में बन भी गया है, उस दिशा में आपकी क्या सोच है? अब हमारा जो अगला कदम है जी, देहदान में सफलता प्राप्त करने के साथ पूरे प्रदेश में अब हम काम कर रहे हैं। जितने भी एम्स हैं प्रदेश में, सब में हम शरीर दे चुके हैं, और आगे भविष्य में प्रदेश का कोई मेडिकल कॉलेज बचेगा नहीं जहां हम शरीर न पहुंचाएं। भविष्य की जो योजना है वो थोड़ा बड़ी है, और उसमें हम अंगदान की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक अंगदान, एक व्यक्ति के अंगदान से 7 से 9 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। और अब तो त्वचा दान से लेकर अस्थि दान और ऊतक दान तक बात चली गई है, लेकिन ये और भविष्य की बातें हैं। तो अब अंग दान के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर में इस प्रकार का कोई एक सेंटर विकसित हो और सरकारी तौर से हो, सरकारी देख रेख में हो, क्योंकि अंगदान नोटो के देख रेख में होता है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली से संचालित है, और आदरणीय सौदान सिंह जी पहले उसके निदेशक थे, अब आदरणीय रमेश भंडारी जी उसके निदेशक पिछले दिनों तक थे। तो ये इसके निर्देशन में ही ये कार्य होता है। कोई भी व्यक्ति सीधे अंगदान लेने और देने के लिए इसके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें खरीदने और बेचने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तो किसी को भी इसके लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। अंगदान की जो कमेटी है उसको यहाँ प्रभावी बनाया जाए, जो कि सरकारी नियंत्रण और देखरेख में होती है, और अंगदान का एक रिट्रीटमेंट सेंटर हो जो कि अंगों को कानपुर में ही निकालकर विभिन्न स्थानों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा जा सके। तो ये सरकारी स्तर से होने वाले सारे कार्य हैं। हम लोग केवल उसमें मोटिवेटर हैं, हम लोग केवल मोटिवेट करने वाले, और वही काम सबसे कठिन है। जब कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है इसके लिए, तो बाकी का काम तो टेक्निकल है और सरकारी सुविधाओं के बल पर हो सकता है। तो अब हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और लोगों को तैयार भी कर रहे हैं कि लोग अंगदान के लिए प्रेरित हों, अंगदान के लिए तैयार हों। कहते हैं देहदान तो सरल है, लेकिन अंगदान बड़ा कठिन है, क्योंकि कहते हैं कि जब व्यक्ति की जो है क्लिनिकल केवल वो रह जाता है, उसका ब्रेन सब डेड हो जाता है, उसी समय मैंने भी ये मालूम हो कि आधे घंटे में 15 मिनट में इसकी डेथ हो जाएगी, उसी समय अंगदान हो सकता है उसका। तो ऐसे में तो किसी व्यक्ति से कह दो कि भाई आपका व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, बिल्कुल मरणासन है, और ये जो है माइंड से भी वो पूरी तरीके से डेड हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो ऐसे में मनाना और ऐसे में करना तो बड़ा मुश्किल है। कहीं देश में कहीं ये सब हो भी रहा है क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वर्मा जी। देहदान मानसिक रूप से तैयार करने वाला काम है, और अंगदान उससे कहीं आगे बढ़कर कठिन काम है। अंगदान के उस क्षेत्र में हम तब आगे बढ़ सकते हैं जब परिवार तैयार हो उस व्यक्ति के शरीर को दान करने और अंगों को देने के लिए। लेकिन कठिनाई है इसमें, शरीर में 2 तरह से मृत्यु होती है, क्लिनिकल डेथ होती है और एक ब्रेन डेथ होती है। क्लिनिकल में हार्ट काम करना बंद कर देता है, सांस का आवागमन रुक जाता है, और अगर ब्रेन काम कर रहा है तो संभावना रहती है कि ये व्यक्ति पुनः जीवित हो जाए। और अधिकांश भारत में ऐसा देखा गया है, यहाँ तक कि चिता तक से लोग उठते हुए देखे गए हैं। तो ये क्लिनिकल डेथ होने और ब्रेन डेथ न होने के बीच की स्थिति है। जिसको सांप काट लेता है उसकी क्लिनिकल डेथ होती है, और इसलिए उसको जलाते नहीं है, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, और पानी से कई बार वो जो जहर होता है वो कटता है और व्यक्ति जीवित हो जाता है।
भारत में मान्यता बड़ी कठिन है। भारत ये कहता है कि जब तक सांस चल रही है तब तक आस चल रही है। तो जब तक सांस तब तक आस वाली स्थिति होती है। डॉक्टर्स जानते हैं कि फला व्यक्ति का ब्रेन डेथ हो गई है, वो आधे घंटे के बाद इसका ये क्लिनिकल भी डेथ हो जाएगी। इसी बीच में, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं हम लोग, उसी बीच में पारिवारिक सहमति से उन अंगों को निकाला जा सके, अथवा पारिवारिक सहमति हो जाए और जैसे ही डेथ हो तुरंत निकाला जा सके। लेकिन ये कठिनाई इतनी ज्यादा है, इसमें परिवार को पूरी तौर से सहमत करना इस बात के लिए। हालांकि आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में और देश के कई हिस्सों में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश तक में अंगदान अच्छी तरह से तैयारी में है आगे बढ़ने की। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो अभी चिंतनीय है। तो क्या ये शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है? मुझे लगता है वर्मा जी कि इसमें स्टार्ट नहीं मिल पा रहा है। और स्टार्ट न मिलने का मतलब यह है कि जैसे हमने देहदान जब शुरू किया तो लोगों में बड़ी हिचक थी, लेकिन जैसे ही 7-8 देहदान हुए, लोगों ने इसके महत्व को समझना शुरू किया। और तमाम परिवार ऐसे जिन्होंने परंपरा बना दिया इसको, जिनके परिवार से बाबा का, चाचा का, पिता का, तीनों का देहदान हो गया, ऐसे परिवार भी। लेकिन शुरुआत के जो 5-7 थे, देखने के बाद लोग तैयार हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे हैदराबाद में पिछले दिनों एक 5 साल की बच्ची 5वीं मंजिल से गिर गई और सर के बल गिरी, तो ब्रेन डेथ हो गई उसकी। क्लिनिकल डेथ भी कुछ देर बाद होने वाली थी, तो डॉक्टर्स ने परिवार से कहा कि अब ये बचेगी नहीं, इसका प्राणांत हो ही जाएगा हर हालत में, तो आप चाहें तो अंगदान कर दें। तो उस परिवार ने बड़ा कठिन निर्णय लिया। ये बड़े कठिन क्षण होते हैं। और 5 वर्ष की बच्ची के सारे अंगों का उन्होंने दान कर दिया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें पहुंचाया गया विभिन्न स्थानों पर। तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और इस तरह के जो कर्नाटक वगैरह के जो क्षेत्र हैं, कुछ केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर इस प्रकार का एक चलन जब शुरू हो जाता है तो लोग उसमें आगे आने लगते हैं और उस पर झिझक टूट जाती है। तो मुझे लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश तो बड़ा उर्वर स्थान है, यहाँ से तो राजनीति की राहें निकलती रही हैं। तो अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि हम लोग पीछे हैं, लेकिन हाँ, जगह जगह जागरूकता हो रही है और कहीं से कोई चिंगारी उठेगी और उत्तर प्रदेश और बिहार भी इस धारा में शामिल हो जाएगा। ठीक बात है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं समाज सेवा की, और समाज सेवा के एक विलक्षण स्वरूप की, जहाँ पर देहदान है, जहाँ पर अंगदान है। लेकिन हमारे मनोज जी ने एक और अभियान शुरू कर दिया, बल्कि मैं जब देखता हूं तो बिल्कुल समाज से हट करके नई सोच के साथ ये अभियान चला रहे हैं। एक इन्होंने शुरू किया अस्थि कलश बैंक, और फिर उसके बाद पितृ विसर्जन पर महिलाओं का तर्पण। मनोज जी, ये आपके मन में दोनों विचार कहाँ से आ गए, और आपने इनका कैसे संचालन आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने लोगों का अस्थि कलश आपने सुरक्षित रखा, थोड़ा संक्षेप बताइए। अस्थि कलश बैंक का विचार तो मेरे दिमाग में वर्ष 2014 में आया, जब हमारे एक मित्र थे, उनकी माताजी का देहांत हुआ और उन्हें अस्थियां 14-15 दिन रखनी थी कहीं। तो भारतीय मान्यता और परंपरा के अनुसार अस्थियों को घर में रख नहीं सकते, और किसी पेड़ वगैरह पर टांगने का अब प्रचलन कम रहा है, क्योंकि पेड़ रहे नहीं और लोग उसको विरोध भी करते हैं। तो उन्हें बड़ी कठिनाई हुई। कहीं पर किसी स्थान पर उन्होंने किसी को पैसे वगैरह देकर उसको सुरक्षित कराया, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में अटकी रही कि अस्थियां, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उन अस्थियों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद ले जाना चाहते होंगे, तत्काल नहीं ले जाना चाहते। और खासकर जो विद्युत शवदाह हैं, आमतौर से जहाँ पर अस्थियां, जहाँ पर लोग चितारोहण करते हैं अपने किसी परिजन का, तो वहाँ पर वो अस्थियां उसकी जो कराते हैं पंडे, उनको संभलवा देते हैं। लेकिन जो लोग विद्युत शवदाह गृह में करते हैं, विसर्जन करते हैं अपने परिजन का, वहाँ पर उनको जलाते हैं, तो वहाँ से अस्थियां लेकर कहाँ रखें, ये बड़ी एक व्यावहारिक समस्या थी लोगों के पास। तो हमने अक्टूबर 2014 में, जैसे बैंक में लॉकर्स होते हैं, इस तरह की एक बड़ी अलमारी बनवाई, उसमें 30 लॉकर्स बनवाए और उसको भैरव घाट के विद्युत शवदाह गृह में उसको स्थापित करा दिया।
उससे ये सुविधा हो गई कि जो लोग विद्युत से शवदाह कराते थे उनकी एक समस्या खत्म हो गई कि वो अस्थि कलश को कहाँ रखें, तो उसमें वो रखना शुरू किया उन्होंने। धीरे धीरे और लोगों को पता चला तो उन्होंने भी आकर बाहर से भी रखना शुरू किया। अब विगत कोरोना काल में कठिनाई ये आई कि लोगों के यहाँ मृत्यु तो हुई, लेकिन प्रियजन उनके बाहर थे, किसी का बेटा बाहर था, किसी का दामाद बाहर था, किसी की पुत्री बाहर थी। तो उन्होंने कहा कि भाई निधन हो गया तो उनके अस्थियों को जरा सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम उनको दर्शन करना चाहते हैं और हम उनको ले जाएंगे कहीं विसर्जित करने। तो उस समय कोरोना काल में इतना अधिक दबाव हुआ कि हमें भैरव घाट पर 2 अलग अलग अलमारियां और बनवानी पड़ी और कुल 90 केबिन वहां पर तैयार कराए हमने, जहां लोगों ने अपने परिजनों के अस्थियों को रखा। किसी ने 2 महीने, किसी 4 महीने, यहाँ तक कि शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, उनके परिवार के निधन होने पर अस्थियां वहाँ 2 वर्ष रखी रही और अभी पिछले अप्रैल माह में जो उनके पुत्र या परिजन आए तो उन्होंने उन अस्थियों को ले जाकर संगम में विसर्जित किया। तो ये इसके बाद हमने फिर ढ्योड़ी घाट जो हमारे क्षेत्र में रूमा के आगे, वहाँ पर एक अस्थि कलश बैंक स्थापित कराया। इसके बाद बिठूर में अस्थि कलश बैंक स्थापित कराया। इसमें हमारे सहयोगियों ने, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने, डॉक्टर उमेश पालीवाल जी हैं, उन्होंने करा मदद, सुधीर महाना जी उन्होंने मदद की, समन्वय सेवा समिति के संयोजक आदरणीय संतोष कुमार अग्रवाल एडवोकेट हैं, उन्होंने एक अस्थि कलश बैंक स्थापित, इस तरह से और लोगों ने मदद करके इनको कराया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग अपने परिजनों की अस्थियों को कुछ दिन रखना चाहते हैं वो निःशुल्क वहाँ पर रखते हैं। वहाँ पर बैंक के लॉकर जैसी व्यवस्था है, ताला चाबी का इंतज़ाम है। लोग अपने परिजनों का अस्थि कलश को वहाँ सुरक्षित रख देते हैं, अपना ताला चाबी लगाकर चाबी लेते जाते हैं। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद वो आते हैं और अपना ताला चाबी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अस्थि कलश नहीं लेने जाते हैं, जिसके कारण आपको उनका संस्कार करना पड़ता है और विधि विधान से आप करते हैं। आप ये तो कितने दिनों तक आप इंतजार करते हैं? हम लोग इसको पहले तो 1 महीने की अवधि रखी थी, लेकिन अब हमने 3 महीना उसको बढ़ा दिया है। कम से कम 3 महीने तक हम उनको रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति आग्रह करता है तो उसको हम अस्थि कलश वाले उस केबिन को लॉक कर देते हैं और तार से बंधवा देते हैं, और जब वो व्यक्ति कहता है तभी उसको देते हैं। और फिर जो बचे अस्थि कलश होते हैं उनको हम वर्ष में 6 महीने में उनका हम भू विसर्जन करते हैं। और भू विसर्जन करने का उद्देश्य ये है कि माँ गंगा की गोद में या किसी जल स्रोत में हम उसको विसर्जित न करके भूमि में विसर्जन कर दें, तो तब भी वो पूरी परंपरा और प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक बात। और ये जो पितृ विसर्जन पर महिलाओं का तर्पण, आपने सुना है कि किन्नरों का भी आपने से तर्पण कराया, ये परंपरा कहाँ से? इसके ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ ये समाज के एक विपरीत धारा के साथ आप बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? इसमें दरअसल हमारे साथ एक ये सत्य जुड़ा हुआ है कि हमने करीब करीब ऐसे सारे काम की तो देखने में उल्टे मालूम पड़ते हैं, बाद में वो ठीक मालूम पड़े समाज को। और मैंने हमेशा ये कहा है कि हमने कभी आग्रह नहीं किया कि हम सही रास्ते पर हैं। हमने सिर्फ ऐसा कहा है कि हमारा मन इसको ठीक मानता है तो हम कर रहे हैं। जिनका मन इसको ठीक मानता हो हमारे साथ आ जाएं, जिनका मन इसको गलत मानता हो वो अलग हो जाएं। तो ये जो परंपरा थी ये हमने अजन्मी बेटियों के लिए प्रारंभ की थी। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, जब हम लोग अपने परिजनों का पिंड दान करते हैं तो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें जो 12वां पिंड जो होता है, 11वां पिंड तो होता है उनके लिए जो पुत्र रहित होते हैं, उनके लिए पिंडदान होता है। 12वां जो पिंड होता है उसमें श्लोक आता है, उसमें श्लोक ये कहता है कि ये पिंड उनके लिए है जो बेटियां या जो बच्चे गर्भ में ही समाप्त हो गए थे, उनके लिए तर्पण और पिंडदान किया जा रहा है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने कहा जिन बच्चियों को गर्भ में मार दिया जाता है, आखिर वो भी तो जीवित तो थी ही, भले वो धरती पर नहीं आ सकी, नहीं उतर सकी, तो ऐसी बेटियों के लिए तर्पण और पिंडदान कौन करेगा? तो फिर मैंने मातृशक्ति को आमंत्रित किया, क्योंकि मान्यता है कि मातृशक्ति तर्पण और पिंडदान नहीं करती है, वो जल नहीं देती है। लेकिन मैंने उन मातृशक्तियों को आमंत्रित किया जिनके घर में कोई था नहीं तर्पण करने वाला, और वो बड़ा दुखी थी। कोई अपने पिता के लिए, कोई अपने पति के लिए, कोई अपने पुत्र के लिए, वो कहती थी कि हम कैसे करें। तो हमने उन सबको आमंत्रित किया और खुली जगह पर सरसैया घाट पर सभी के लिए पूरी व्यवस्था की।
और सबसे कहा आपको कुछ नहीं लाना है, 1 रुपए भी आपको देना नहीं है। यहाँ 35 से लेकर और जल, दूध, मिठाई, फल, फूल, घी, दूध, माला, जो कुछ भी उसमें लगेगा, लगभग 24 पदार्थ लगते हैं, वो सारे पदार्थों की व्यवस्था वहाँ की, उनके बैठने का इंतजाम किया और उनसे उन्हीं के हाथों से जल दिलाकर इस परंपरा, इस मान्यता को तोड़ा कि केवल पुरुष ही तर्पण कर सकते हैं। तर्पण का अधिकार महिलाओं को भी, इसका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है इसका। जब सीता जी अपने ससुर जी का तर्पण करने के लिए राम जी के साथ गई थी फल्गु नदी के तट पर गंगा जी में, तो राम जी को किसी कार्य से जाना पड़ा और वहां पर तर्पण का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो पुरोहित ने कहा कि नहीं आप करिए। पुरोहित ने कहा कि नहीं, सीता जी ने कहा क्या मैं कर सकती हूँ? पुरोहित ने कहा नहीं आप कर सकती हैं। तो अपने ससुर जी का जो तर्पण था फल्गु नदी के तट पर, वो माँ सीता ने किया। तो इससे बड़े और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने माताओं को कहा कि आप सब इसके लिए योग्य हैं, और भारतीय परंपरा तो इस बात को हमेशा से कहती रही है कि हम सब एक हैं। हमारे सबके भीतर, हर नारी के भीतर एक पुरुष और एक पुरुष के भीतर एक नारी है। अर्ध नारीश्वर की तो हमारे यहाँ मान्यता रही है। तो आप अपने को पुरुष मानते हुए, अगर आप ऐसी मान्यता तो पुरुष मानिए, और पुरुषों से कहा आप अपने को नारी मानिए। और इस क्रम से, और फिर इसी कड़ी में दूसरी कड़ी आकर जुड़ गई जो मंगलामुखी बहनों की थी, जिनको हम इसी क्रम में मानते हैं कि वे पुरुष भी है और स्त्री भी है, नारी भी है और पुरुष भी हैं। तो मैंने उनको निमंत्रित किया। मैंने कहा आपका भी अधिकार है, आप भी इसी समाज के एक अंग हैं। आपके दर्शन के बिना कोई मंगल कार्य हो नहीं सकता है, आपके आशीर्वाद के बिना कोई मंगल कार्य होता नहीं है। तो आपको हम अपने मंगल कार्य में तो बुलाते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में नहीं बुलाते हैं। तो मैं इस मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आए। तो मंगलामुखी बहनों ने भी पिछले वर्ष भी तर्पण किया था, और इस वर्ष भी मैं उनको समय दूंगा, उनको मौका दूंगा कि वे अजन्मी बेटियों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने पितरों के लिए तर्पण करें और उनको जलदान करें। तो अब तो एक नई परंपरा भी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ महिलाओं के लिए निषेध था वहाँ पर संसार जी। अब तो महिलाएं जा भी रही हैं और अंतिम संस्कार भी कर रही हैं। हाँ। यहाँ तक कि वो अर्थी भी उठा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये तो हम ये शास्त्र सम्मत है सब? शास्त्र सम्मत इसलिए इसको कह सकते हैं जी कि कई बार हम 2 तरह से चीज़ को देखते हैं। जैसे मंडन मिश्र जी और भारती जी का शास्त्रार्थ हुआ, तो एक जगह पर प्रश्न अटक गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए शास्त्रों में क्या इसका निषेध है? मंडन मिश्र ने पूछा, या समर्थन है? भारती जी ने कहा कि अगर निषेध नहीं है तो समर्थन भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो वहाँ पंडित बैठे थे उन्होंने कहा कि अगर निषेध भी नहीं है, समर्थन भी नहीं है, तो उस प्रथा को मान्य मान लेना चाहिए। तो कहीं शास्त्रों में ऐसा निषेध नहीं दिया गया है कि महिलाएं वहाँ तक नहीं जा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कापालिक महिलाएं भी होती रही हैं, भैरवी महिलाएं भी होती रही हैं। जो तंत्र का चक्र है उसमें महिला को एक भैरवी का दर्जा दिया जाता है। उस समय जब वो शमशान साधना पूरी कर लेती है तो उसको भैरवी कहलाती है वो। तो तंत्र साधना में जो वो भैरवी के पद तक पहुंच सकती हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो हर कार्य कर सकती हैं जो पुरुष कर सकता है। ठीक बात है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आपने बहुत से प्रकल्प चलाए, और एक मैंने बहुत दिनों पहले पढ़ा था कि आप कहीं कैनाल रोड पर एक चावल बैंक भी बना रहे थे। जी जी जी। क्या उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई? एक हमने खिचड़ी बैंक स्थापित हाँ, किया खिचड़ी था। बैंक, हाँ। खिचड़ी बैंक का उद्देश्य ये रहा कि उस समय जो लोग खिचड़ी दान करते थे, तो बहुत सारे लोग केवल 14 जनवरी के दिन ही इतनी खिचड़ी बांट देते थे कि दोने में लोग बच्चे लेकर उसको फेंकते हुए घूमते थे। तो मैंने लोगों से निवेदन किया कि आप ये खिचड़ी जो इधर उधर फेंक रहे हैं, तो उस कच्ची खिचड़ी को किसी एक स्थान पर एकत्र कर लीजिए और बाद में उन लोगों तक बांट दी जाएगी जो इच्छुक है इसकी या जिनको आवश्यकता है। तो काफी दिनों तक उस प्रकल्प को हम लोगों ने चलाया था। बाद में कोरोना काल बीच में आ गया, लोगों ने भोजन बांटना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने उसको अभी रोक लिया है फिलहाल, और भविष्य में अगर आवश्यकता होगी तो फिर इस बैंक को हम पुनः संचालित करेंगे। तो आपके जो समाज सेवा के जो और कार्य हैं उसके बारे में भी अभी आप कुछ सोच रहे हैं कि अभी तक आपने यहीं तक अपने को सीमित कर दिया है और इसी को ही विकसित करने में, इसके ही विस्तार में, इसकी ही प्रगति में आप जुटे हुए हैं, या आप कोई और सपना देख रहे हैं? क्योंकि आपके कार्य तो बड़े विलक्षण है, इसमें दो राय नहीं है, और आप उसको शास्त्र सम्मत भी बता रहे हैं। महिलाओं से तर्पण कराना, मंगलामुखी तर्पण कराना, ये सब आपके विलक्षण कार्य है। मेरा सीधा सीधा आपसे सवाल ये है
कि आगे के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि समाज में कोई अंधविश्वास है उसको दूर करना है, कोई आडंबर है उसको दूर करना है, क्यों कहीं ना कहीं आपके में ये भावना दिख रही है। देखिए वर्मा जी, खुली आंखों से सपने देखना मेरा स्वभाव रहा है और कई बार जब बड़ी योजनाएं बनाई हैं तो उनमें कुछ चली हैं और कुछ सफल हुई, कुछ नहीं भी हो पाई, लेकिन वो स्वप्न देखना व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि कोई बड़ा अभियान इस प्रकार का, कोई बिल्कुल विलक्षण अभियान, अभियान वर्मा जी समय की गोद से निकलते हैं और कई बार समय ऐसा आ जाता है जब कोई एक नई परंपरा, नई परिपाटी प्रारंभ करनी पड़ती है। तो इस समय मेरे मन में एक भाव है और भाव ये है कि जो हम लोग विवाह करते हैं, ये विवाह की जो परंपरा है, जो अर्धरात्रि की जो परंपरा है, इस परंपरा को निश्चित रूप से तोड़ देना चाहिए। इसलिए तोड़ देना चाहिए कि जो विवाह होते हैं वो एक पवित्र और पुनीत कार्य है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि जब मेहमान खा चुके होते हैं, सब तरफ जूठन पड़ी हुई होती है, सब तरफ बर्तन बिखरे हुए होते हैं, निशीथ काल होता है जिसको कि रात्रि काल, निशाचर काल कहा जाता है, उस समय हम विवाह की उस वेदी पर बैठते हैं जब आधे लोग भोजन करके चले गए होते हैं, आधे लोग बर्तन समेट रहे होते हैं। विवाह होना चाहिए गोधूली बेला में, संध्या काल 6 से 8 बजे के बीच विवाह हो। विवाह के बाद वर वधू अपने स्थान से उठें और सारे मेहमानों को प्रणाम करते हुए पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठें, इसके बाद भोजन प्रारंभ हो, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों को इस बारे में समझाने का, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि लोग विवाह की इस परंपरा को मान्यता देना प्रारंभ करें। मनोज जी, एक व्यक्तिगत सवाल भी आपसे है कि आप दिन भर इस कार्य में लगे, ये परिवार का एडजस्टमेंट कैसे होता है, और संतान, शिक्षा, ये पत्नी, ये सब उनके साथ कैसे आप एडजस्ट करते होंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा गुरुतर दायित्व होता है। जी जी जी। संतान के संदर्भ में तो हम पति पत्नी ने पहले ही, चूंकि हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े थे जी, और गायत्री परिवार से जुड़े होने के बाद मेरी आकांक्षा ये थी कि मेरी पत्नी ऐसी हो जो सामाजिक रूप से कार्य कर सके। मैं क्षत्रिय परिवार से आता हूँ, संयोग से कोई ऐसी क्षत्रिय कन्या तैयार नहीं हुई, जो मेरी एकमात्र शर्त थी, और वो ये थी कि हम लोग विवाह के बाद कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र सामाजिक होने जा रहा है। तो इस शर्त पर केवल एक लड़की खरी उतरी, माधवी दास के नाम से, जो कायस्थ परिवार से आती हैं, और उसने मेरी इस बात को माना और उसने कहा कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं और कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे, लेकिन वो जो पारिवारिक परंपरा होती है और जो सनातन से चला आ रहा है, तो वो सारी की सारी अड़चनें आई, लेकिन हम दोनों ने विवाह किया और कोई भी संतान नहीं उत्पन्न की, क्योंकि संतान को बड़ा करना, उसको शिक्षित करना है गुरुतर दायित्व है। और हम लोगों के पास न उतना समय रहा और न ही हम लोगों की उतनी आय रही कि हम उस कार्य को कर सकेंगे। तो अपनी सीमित, जो हमारे पास मेडिकल स्टोर था और जो हमारे पास अपनी आय थी, जो हमारा निजी धन था, उसको हमने इस प्रकार से समायोजित किया है कि एक निश्चित धनराशि 10,000 के करीब हमको प्राप्त होती रहे, और 10 और 12,000 के बीच में हमारा खर्च पूरा चल जाता है। अन्य हमारे मित्र हैं जो सामाजिक कार्यों में हमारी मदद करते रहते हैं, तो बहुत कम में अपने खर्च को हम चलाते हैं। और समाज के सामने एक ये आदर्श भी उपस्थित कर देना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कार्य करके भी व्यक्ति अपने जीवन को चला सकता है, और एक जिंदगी इसी काम के लिए लगा देनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी होती है और समाज सेवा का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। तो एक जीवन इसी काम के लिए समर्पित, अगले जीवन में फिर भौतिकवाद की ओर बढ़ेंगे। ठीक। तो मनोज जी, क्या ये माना जाए कि आज के समाज सेवा में क्या संतान बाधा डालती है, परिवार बाधा डालती है, जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। हाँ। सामाजिक रूप से अगर संतान को उत्पन्न करने के बाद उसके पालन पोषण की स्थिति है, हाँ, और उतने आर्थिक स्रोत पीछे से हैं, तो निश्चित रूप से संतान उत्पन्न करनी चाहिए और उसको एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाना चाहिए। हमारी अपनी जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के अनुरूप हमें ऐसा लगा कि इसका हम शिक्षण और पालन पोषण उचित रूप से न कर पाएंगे, और व्यस्तता भी अधिक है हमारी, और अब आज के समय में व्यस्तता पूरे प्रदेश में है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो निर्णय हमारा उचित था, और अब हमें उसके लाभ भी दृष्टिगत होते हुए दिखाई देते हैं। मैंने आपकी बड़ी ऊंची सोच रही, बहुत दूर तक का आपका विजन रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है, हम आपकी सराहना करते हैं। अब जरा समाज सेवा के लिए कोई टिप्स देना चाहे जनता को
कैसे करें, क्या होना चाहिए। जैसे एक शब्द आपने बहुत अच्छा कहा, निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही फलीभूत होती है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? समाज के जो लोग हैं और इसको सुन रहे हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि वे जब कभी भी सेवा का भाव अपने मन में लाएं तो उसके साथ स्वार्थ को न मिलाएं। स्वार्थ और सेवा ये दोनों विपरीत चीजें हैं। जब कभी स्वार्थ के साथ सेवा होती है तो फिर वो सीढ़ी बन जाती है किसी चीज पर चढ़ने के लिए, वो सेवा नहीं रहती है। सेवा एक थैंकलेस जॉब है। जिनकी आप सेवा करेंगे उनसे किसी प्रकार के धन्यवाद की या किसी प्रतिदान की आकांक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। सेवा करने के बाद भूल जाना चाहिए, और ऐसा होता भी है। सेवा का जो मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, स्वयं चयनितम कंटकाकीर्ण मार्गम। तो जब सेवा के मार्ग पर आप चले और कठिनाइयां आए तो कभी भी किसी को दोष न दें, क्योंकि हमने स्वयं इस मार्ग का चयन किया है। तो पूरी विनम्रता के साथ और पूरी शांति के साथ अपने आप को इस बात के लिए समझाएं कि सेवा का जो मार्ग है वो है तो कठिन, लेकिन अगर आप सेवा में रस लेने लगे और उसको स्वार्थ से न जोड़ें तो सेवा के से मिलने वाला जो आनंद है वही आपका पारितोषिक हो जाएगा। और भले आपके पास साधन कम होंगे, सुविधाएं कम होंगी, लेकिन शांति, संतोष, ये दोनों चीजें आपके पास भरपूर मात्रा में होंगी। और समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को पहले देखता है, शंका की निगाह से देखता है, उसको परखता है, समझता है, और जब देख लेता है कि ये व्यक्ति पारदर्शी है, शीशे की तरह साफ है, तब समाज निश्चित रूप से उस व्यक्ति की सराहना भी करता है, उसको सहयोग भी करता है। इसलिए समाज को शीशे की तरह मानना चाहिए। अगर हम शीशे की तरह अपना साफ मन लेकर समाज की सेवा करेंगे तो समाज में बहुत सारे भले लोग हैं। मैंने अपनी इतनी लंबी यात्रा में कहीं कोई खराब व्यक्ति नहीं पाया, हमें सब अच्छे ही अच्छे लोग मिलते गए। तो सेवा पूरे मन से करिए, समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो आपको कदम कदम पर मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से और विवेचन किया सेवा धर्म का। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा कहना है। अगर स्वार्थ है तो फिर सेवा का फल नहीं है। और सेवा से रस जब मिले, आनंद, सच्चिदानंद, तभी मानो कि सेवा का सही फलीभूत हुआ है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसा मैंने कहा कि आप स्वार्थ से परे होकर के, वही बात जो पहले कही गई, नेकी कर कुएं में डाल वाली इस भावना को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कितने ही समाज में बदलाव आ रहा हो, चाहे जितने ही एनजीओ दूषित कर रहे हों हमारे सेवा धर्म को, लेकिन अगर हम अडिग रहेंगे तो हमारे सेवा धर्म का मार्ग और प्रशस्त होगा और हम आत्मोन्नति की ओर भी बढ़ेंगे। देखते रहिए अमृत तिरंगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।